अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे अपनी खाला के घर। ये पिछले जुमे का व्लॉग है। तो उनकी पोती का हकीका था। तो यहाँ पे कपड़े मैंने निकाल लिए अपना। मैंने सूट ईद वाला ही निकाला है और सीनिया का भी। बच्चों की मैंने शलवार कमीज़ें निकाल ली हैं। बस इनको इस्त्री करूँगी। सबसे पहले मैं इस्त्री का काम कर लेती हूँ, बाकी काम भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ, क्योंकि इस्त्री करना ना मुझे सबसे जो है ना वो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे 2 सूट पड़े हुए हैं। पहले हमारा इरादा बना था पहले मैं मार्केट जाऊँगी, वहाँ से उसके लिए कोई गिफ्ट लूँगी। फिर सोचा कि काफ़ी लंबा रास्ता पड़ जाएगा तो कैश ही दे दिया जाए, तो यही अच्छा है। तो यहाँ पे जो है साथ खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो शाम का टाइम का था। तो दोपहर में जो है हमने कहा जो घर में पड़ा हुआ है ना, बस इसी में से गुजारा कर लेते हैं। और खाला के कुछ बर्तन आए हुए थे, वो भी मैंने रख लिए ताकि मुझे याद रहे उनको देना। तो बस अभी मैं बच्चों को खाना देने लगी थी और मेरे पास अलमारी खोली तो ये मुझे नज़र आ गया इंस्टेंट जो आप फेशियल करते हैं ना वो। वैसे फेशियल मैं बहुत कम करती हूँ और कम ही करवाती हूँ। तो मैंने कहा चलें चेहरा नीट हो जाएगा, क्योंकि काम करती हूँ हॉस्टल का, किचन के आगे चूल्हे के आगे खड़े होकर ना, तो चेहरा काफ़ी वो हो गया था। तो बस जल्दी जल्दी से फेशियल किया और रेडी हो गए मैं और मेरी बेटी। और ये खुस्सा मैंने लिया था बड़ा प्यारा सा, और ये बड़ा अच्छा लगता है पहने हुए, और शलवार कमीज़ थी। तो बस ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे जो है आज मैं किचन ऑफ ही करूँगी, क्योंकि मौसम की वजह से। मिठाई तो के डब्बे खाला दिए के थे घर से जो उन्होंने, और मिठाई मेरे आई थी खालू वो उम्रा है, और करके आए खालू थे उम्रा तो करके आए उन्होंने थे, तो खजूर खजूर और और जो आब है ना ज़मज़म आब ज़मज़म वो हाँ दिया जो था। साथ में तो दी यहाँ पे थी मेरा सबको। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी कि मैंने जब ये काम शुरू किया था ना, ऑनलाइन काम, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम जहाँ यहाँ शिफ्ट हुए थे रमज़ान में, पिछले रमज़ान की बात है, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी 6-7 दिन हुए थे। तो मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत थी। मैं ऐसा करना चाह रही थी कि मैं घर बैठ के, मेरे बच्चे भी सामने रहे हों, मैं घर बैठ के ऐसा काम करूं जो मैं कर सकूं। खैर बड़े लोगों की मैंने क्योंकि रमज़ान थे तो समोसों का काम काफ़ी थे, कबाब के चाह रहे थे, 1-2 लोगों से पूछा भी, लेकिन कोई किसी को कुछ तरह गाइड नहीं करता। बस हिम्मत की। यहाँ पे पास ही जो है ना हॉस्टल, वहाँ पे मैं विज़िट करने गई अपनी कज़न के साथ। तो पहले मैं हैरान हुई कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे हॉस्टल्स हैं। आप यकीन मानें कि मैं एक दिन में नहीं देख पाई, अभी तक मैंने हॉस्टल्स सारे नहीं देखे। तो खैर फिर मैंने हिम्मत की। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मेरी खाला ने इस चीज़ पे मुझे बड़ा वो किया कि तुम काम कर सकती हो, तुम करो, घर बैठ के अगर करना चाहती हो तो तुम्हारा बेटा है तो तुम स्टार्ट तो करो ना, अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है। तो बस मैंने हिम्मत की और मैंने पहला काम स्टार्ट किया घर से ही। और जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, मेरे पास 3000 थे, वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से सेव किए हुए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम नहीं था उन दिनों में, बिल्कुल भी नहीं था। और बस मेरे पास पड़े हुए थे, मेरे भाई ने भेजे थे तो मैंने वो रखे हुए थे। तो पास ही पंजाब कैश एंड कैरी, वहाँ से मैं चावल लेके आई और चिकन लेके आई। पहला ऑर्डर मैंने बनाया 1 किलो चावल का। जब फर्स्ट होता है ना ऑर्डर, तो आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कोई ना कोई गलती हो जाती है। मेरे से हो गया था कि चावल जो दम के टाइम मैंने लगाए ना, वो मेरे से गल गए, वो मतलब हलवा बन गया। मैं इतनी परेशान हुई, मैंने सब चीज़ें छोड़ के ना मैं वाइट सोफ़े पे बैठ के रोने लग गई ना। अपने बेटे को कहा कि पहला ऑर्डर बनाया वही ख़राब हुआ। उसने कहा मामा परेशान ना हो, हिम्मत करें। अभी मेरे पास 1 किलो चावल था, मैंने उसमें से चिकन निकाली, क्योंकि चिकन उसमें काफ़ी ज़्यादा थी। वो वाले जो चावल थे वो मैंने शॉपर में डाल के ना पास ही गरीब जैसे वो नहीं होते मजदूर थे, मैंने उनको दे दी। तो इतने ज़्यादा हलवा नहीं थे, लेकिन ये थे कि मैंने सेल करनी थी तो उस हिसाब से वो नरम हो चुके थे। तो फिर मैंने दोबारा बिरयानी बनाई। आप यकीन मानें कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल गई ना, वहाँ पे अपने बेटे के साथ स्टॉल लगाने, तो मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं इतना कम टाइम है, रोज़ा खुलने वाला है, मतलब आधा घंटा होगा, तो ये मैं कैसे सेल करूँगी। लेकिन बस वो समझ भी नहीं आ रही थी हम ये स्टॉल लगाएंगे कहाँ। बस बेटी की एक प्रॉम थी छोटी, उसी को हमने एक शॉप टाइप बना लिया था। वहाँ मैं और मेरा बेटा उसको लेके चले निकल पड़े, और हमने ना इधर देखा ना उधर देखा। हम निकले एक साइड पे, हम पहुँचते पहुँचते एक जगह पे हम रुक के, बस अल्लाह ताला ने वो हमारे लिए जगह मुकर्रर की हुई थी कि यहीं पे आपने स्टॉल लगाना है। तो वो एक दुकान के बाहरी का हिस्सा था, मतलब उसकी शॉप का दरवाज़ा इस साइड पे था, दूसरी साइड का जो उसका पिलर था वो बंद था। बस उसके आगे मैं मेरा बेटा ख़त्म हो गए। तो शुक्र है कि मेरे पहली सेल वो ज़रा कम थी, वो 5 बॉक्स सेल हुए थे, और अल्लाह का शुक्र अदा करके मैं घर वापस आई। क्योंकि
ऐसा बहुत काम होता है कि लेडीज़ जाके कहीं स्टॉल लगाए, और हॉस्टल में तो लोगों देख भी रहे थे। और पहले टाइम ये काम किया था, मुझे भी बड़ी ज़रा महसूस हो रही थी कि मैं खड़ी हुई हूँ। तो मेरे बेटे ने कहा मामा हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस, हम दोनों ने ये मिलके ना सेल किए। तो दूसरे दिन हम फिर गए, पहले दिन 5 हुई, दूसरे दिन 8 हुई, इस तरह करके हमने 25 दिन वहाँ पे जो है अपनी बिरयानी का ऑर्डर सेल किया। तो अगला जो है ना आपको मैं फिर बताऊंगी। अभी हम आ गए थे सेंटोरस। तो सेंटोरस में ना काफ़ी सेलें लगी हुई थी, दिल तो बहुत कुछ कर रहा था लेने को, लेकिन जेब ने इजाज़त नहीं दी। बस इंडिया का मैंने देखना था एक सूट, अगर सेल में से अच्छा कोई मिल जाए। हम सफ़ायर पे आए थे, सफ़ायर पे तो इतना रश था यकीन माने, बस ही हो गई। तो मेरी बेटी का इतना दिल करता है कि मामा मुझे ये ले दें, लेकिन बस हम हालात के आगे मजबूर होकर ना बंदा बेबस हो जाता है, और दिल करता है कि अपने बच्चों को सब कुछ ले दें, लेकिन जब देखते हैं अपनी जेब को तो फिर चुप हो जाते हैं। फिर इसको मैंने आइसक्रीम लेके दी, क्योंकि इसको होता है टॉयज़ का और कपड़ों का बहुत शौकीन है मेरी बेटी। तो बस इसको एक राइड ले दी। इसे यहाँ पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।